हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ महीनों में आपने एक नाम बार बार सुना होगा। कई नामों के बीच वह नाम भी काफी चर्चा में रहा और वह नाम है टेड्रोस एडोनम। शायद आप वाकिफ होंगे कि ये कौन है। टेड्रोस एडोनम, जिन्हें WHO का प्रेसिडेंट कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चूंकि कोविड-19 के कारण WHO काफी चर्चा में रहा और उनके साथ साथ ये नाम भी चर्चा में रहा, परंतु कुछ विवाद होने के कारण इस नाम पे इन पे कई सारे सवाल उठने लगे। चीन से नजदीकी होने के कारण शायद इन्होंने जो वुहान से वायरस प्रारंभ हुआ कोविड-19 नाम का, उसकी कुछ जानकारी इन्होंने साझा करने में देर कर दी और इस कारण आज ये महामारी इतनी फैल चुकी है। आखिर ऐसा क्या था कि चीन की जानकारी इन्होंने कुछ हद तक कुछ देर से बताई? उसके पीछे कारण था कि जब ये WHO के अध्यक्ष बनना चाहते थे तो चीन ने इन्हें काफी मदद की। टेड्रोस एडोनम अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के पहले हेल्थ मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं और कहीं ना कहीं चीन से सहयोग के कारण ही WHO के प्रेसिडेंट के पद पे ये आ सके। कई बार ऐसा कहा जाता है कि जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को इन्होंने WHO का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाने की सिफारिश की थी, परंतु विश्व के कई देशों द्वारा इसे रोके जाने को कहने को लेकर ये पीछे हट गए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे कारण है कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि WHO क्या है और इसके बारे में हम छोटी सी जानकारी लेंगे कि ये कहां से आया है, किस चीज से जुड़ी हुई संस्था है और शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे, फिर भी हम एक बार देखते हैं। एक नाम बार बार आता है UN, यूनाइटेड नेशंस। हमने लिखा है UN, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहा जाता है। पूरे विश्व में आने वाले जितने भी देश हैं उन सभी देशों की एक ऐसी संस्था जो सभी देशों के कल्याण के लिए और उसके हित में काम करती हो, ठीक है। आज देखते हैं उसके बारे में। ऑर्गन्स एंड एजेंसीज ऑफ द UN यानी यूनाइटेड नेशंस। ये जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस, इसमें कई सारी एजेंसीज हैं, कई सारे इसके ऑर्गन्स हैं जिसके सहारे ये पूरे विश्व में अपना काम करती हैं। कितने ऑर्गन्स हैं जरा देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द पावरफुल नेशंस टू लुक आफ्टर द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर से सुनिए, क्या है यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द पावरफुल नेशंस। कई सारे पावरफुल राष्ट्र, कई सारे ताकतवर राष्ट्र जो हैं इसका निर्माण किए हैं। टू लुक आफ्टर मतलब देखभाल करने के लिए। द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कई सारे दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। मेन ऑर्गन्स ऑफ द UN। अब हम देखेंगे UN के ऑर्गन्स कौन कौन है। नंबर 1, द जनरल असेंबली, ये इसका पहला ऑर्गन्स है, पहला अंग है। सेकेंड, द सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा है। थर्ड वन, द सेक्रेटेरिएट, तीसरा है। फोर्थ वन, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चौथा है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये पांचवा है। और छठा है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 मुख्य ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। अब एक एक करके हम समझेंगे थोड़ा थोड़ा कि इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहला, द जनरल असेंबली। इट इज द लार्जेस्ट एंड द मेन बॉडी ऑफ द UN। याद रखिएगा, लार्जेस्ट
एंड द मेन बॉडी ऑफ द यूएन। यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा बॉडी है, ठीक है। द असेंबली वर्क्स लाइक ए वर्ल्ड पार्लियामेंट, यह जो है सो वर्ल्ड पार्लियामेंट के तौर पे, विश्व संसद के तौर पे यह काम करता है। इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन न्यूयॉर्क, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहां पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं समझना है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल। इट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूएन। एग्जीक्यूट करना मतलब किसी चीज को करना कैसे है उसके बारे में बताता है कौन? सिक्योरिटी काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूएन का। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। इसका मुख्य काम है विश्व शांति को स्थापित करना, इंटरनेशनल पीस को स्थापित करना, विश्व शांति को स्थापित करना किसका काम है? सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। सुरक्षा परिषद इसको बोला जाता है। इट हैज 15 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं इसमें? 15 मेंबर्स। लेकिन इस 15 मेंबर्स में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो मुख्य रूप से इस पे काम करते हैं, ठीक है। 5 मेंबर्स आर परमानेंट। फर्स्ट वन इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, ठीक है। सेकंड इज द यूनाइटेड किंगडम, सेकंड चाइना, थर्ड फ्रांस, फोर्थ रशिया, फिफ्थ, यानी 5 प्रमुख राष्ट्र हैं और इन्हीं के पास वीटो पावर होता है। एक पावर एक राष्ट्र के पास होता है और किसी भी डिसीजन को लेने के लिए सभी का सहमत होना आवश्यक है। अगर किसी एक ने भी वीटो का इस्तेमाल किया तो वो काम नहीं हो सकता है। इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन न्यूयॉर्क, और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क पे है। चलिए तीसरा देखते हैं, सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तीसरा ऑर्गन्स, यूएन का थर्ड ऑर्गन्स है सेक्रेटेरिएट। इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्रशासनिक है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, प्रशासनिक इकाई है। हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज कॉल्ड द ठीक है, सेक्रेटरी जनरल, और इसके जो हेड होते हैं इन्हें सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। और यूएन में सबसे बड़ा जो पोस्ट है वो यही है, सेक्रेटरी जनरल का। द सेक्रेटरी जनरल इज द मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल इन द यूएन। मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल पदाधिकारी यही होते हैं, सेक्रेटरी जनरल किसका? यूएन का। चलिए फोर्थ देखते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विश्व का न्यायालय है ये, जहां पूरे विश्व के कोई भी देश अपील कर सकते हैं। इट इज द मेन जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन, मेन जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन। इट इज कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट, और इसे वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट्स हेडक्वार्टर्स एट द हेग, इसका हेडक्वार्टर हेग में है, और हेग कहां पे पड़ता है? नीदरलैंड में। कहां पे पड़ता है? नीदरलैंड में। देयर इज, ध्यान दीजिएगा, देयर इज नो अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट। इस कोर्ट के अगेंस्ट में अगर इसमें जो भी अपील किया गया है, ठीक है, इस कोर्ट के अगेंस्ट में कोई भी अपील नहीं किया जा सकता है। इसके डिसीजन के विरुद्ध कोई भी अपील कहीं भी नहीं किया जा सकता। ये मुख्य मुद्दा है, ठीक है। पांचवा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये पांचवा इसका ऑर्गन है। इट वर्क्स ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ये काम करता है। 6 द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल ये छठा इसका ऑर्गन है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नॉट फंक्शनल नाउ, लेकिन अब ये फंक्शन में नहीं है, इसे अभी थोड़ा सा बंद कर दिया गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, द यूएन हैज सेवरल एजेंसीज एंड फंड्स फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस। यूएन के पास कई सारी एजेंसीज होती हैं, फंड्स होते हैं ताकि अपने काम को कर सके, और इसी के अंतर्गत आप डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ेंगे। यही जो है एजेंसीज हैं यूएन के, कौन? तो डब्ल्यूएचओ। इसके अलावा कई और एजेंसीज हैं जिसमें कुछ मुख्य जो है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे चलिए, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोला जाता है यूनेस्को।
WB वर्ल्ड बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी इसके एजेंसीज हैं, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ठीक है। और ये जो है हमने छठे स्थान पे रखा है WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के बारे में हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, जिसके अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस एडेनोम, ठीक है। और जो इधर काफी चर्चा में रहे थे, ये WHO UN का, यूनाइटेड नेशंस का एक क्या एजेंसी है जो उसके लिए काम करता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। The WHO was established in 1948। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1948 में, 1948 में। It aims at fighting diseases and improving the health services। इसका काम है पूरे दुनिया में डिजीज के विरुद्ध फाइट करना, डिजीज के विरुद्ध फाइट करना, लड़ना और हेल्थ सर्विस को बढ़ावा देना, हेल्थ सर्विस को बढ़ावा देना। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट सबसे बढ़िया है। इट वार्न्स डॉक्टर्स अबाउट एपिडेमिक्स दैट मे हैव स्टार्टेड समवेयर इन द वर्ल्ड। बोला इट वार्न्स डॉक्टर्स, ये डॉक्टर को इन्हें बताना चाहिए, वार्न्स करना चाहिए, बताना चाहिए किसके विरुद्ध, अबाउट एपिडेमिक्स, किसी भी महामारी के विरुद्ध जो पूरी दुनिया में कहीं भी अगर फैला हो या कहीं से भी प्रारंभ किया हो, जो काम टेड्रोस एडोनम ने नहीं किया, देर से किया, और जिसके कारण हम सभी देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द WHO इज लोकेटेड इन जेनेवा। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझे होंगे कि UN क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस क्या है, WHO का नाम आपने कई बार सुना। हमने बताया WHO किसकी एजेंसी है, किसके अंतर्गत काम करती है और कैसे काम करती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, आप इसे समझ जाइएगा, पढ़िएगा, देख लीजिएगा। थैंक यू।